हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेई मैथ्स विद सुभाष तिवारी। दिस इज सुभाष तिवारी एंड आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें समझने के बाद जिसको आप किसी भी डिग्री की वैल्यू, चाहे वो रेडियन में हो या फिर डिग्री में हो, क्लास 10th के बच्चे भी समझ सकते हैं अगर थोड़ा ध्यान दें तो, उनके लिए भी ज़रूरी है, और 11 12 के प्लस तैयारी के बच्चे भी समझ सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सीखने के बाद आप किसी भी डिग्री की वैल्यू बता सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि एंगल, अगर को एंगल के बारे में बात की जाए, सबसे पहले देख लेते हैं एंगल को। नेमली हम लोग ज़्यादातर दो चीज़ों में मेजर करते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, 180 डिग्री, तुरंत देख लेते हैं, ये होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो अगर 1 डिग्री की बात की जाए तो पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। ठीक है। तो सिमिलरली अगर 90 डिग्री की बात की जाए, 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अगर हमें 90 डिग्री निकालना पड़ जाए तो पाई बाई 2 आएगा। 45 डिग्री में क्या आएगा, पाई बाई 4। 30 डिग्री में क्या आएगा, पाई बाई 6। 60 डिग्री में क्या आएगा, पाई बाई 3। इस तरह से। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग एक रेडियन की वैल्यू निकालें, एक रेडियन, तो यह हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है। एक रेडियन की वैल्यू पाई से डिवाइड कर देंगे। अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो आप 180 से डिवाइड करो, रेडियन से डिग्री में जाना है तो पाई से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये समझ गए। अगर कहीं पाई बाई 2 लिखा है, इसका मतलब 90 डिग्री एंगल के बारे में वो बात कर रहा है, और ये कि रेडियन में होता है, ये डिग्री में होता है। तो जो वैल्यू 90 डिग्री का होगा वही आपका पाई रेडियन का होगा। ये बात समझ लेंगे। और मिनट और सेकेंड में भी होता है, वो आप समझ सकते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है। हम लोग थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं यहाँ पर कि साइन और कॉस। पहले इसको देखिएगा, इसको हम लोग एक्स एक्सिस की तरह मानेंगे और इसको वाई की तरह। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, जो कॉस होता है वो हॉरिजॉन्टल फंक्शन होता है, इस लाइन पर कॉस होता है। और ये वाली पूरी लाइन जो वर्टिकल लाइन है, इस पर क्या होता है, साइन। दो की वैल्यूज अगर पता हो गए तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन पता है तो 1 बाई साइन कॉसेक पता हो जाएगा, और साइन पता है तो साइन और कॉसेक हो गया। कॉस पता है तो कॉस तो पता ही है, 1 बाई कॉस सेक हो गया। साइन कास दोनों पता है, डिवाइड कर देंगे tan, और tan पता हो गया तो कॉट रिवर्स कर देंगे। तो सबसे पहली चीज, इधर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज हैं और इधर की तरफ, मतलब कॉस की वैल्यू इधर राइट साइड में क्या होगा, 1। इधर क्या होगा, -1। साइन की वैल्यू ऊपर साइड में क्या होगा बेटा, 1, और इधर क्या होगा, -1। आप यहां पर लिख सकते हैं -1। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये 0 है, 0 का मतलब ओरिजिन है। अब एक चीज देखो, ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है। साइन एंड क्या पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। इसके बाद में इसमें क्या होता है, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका tan एंड कॉट, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। रिमेनिंग ऑल नेगेटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव यहाँ भी लिख सकते हैं, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। ठीक है, वो अंडरस्टूड है। अब देखो
ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 0 डिग्री, और ये कौन सी लाइन है, ये आपकी लाइन है वर्टिकल। ये एंगल कितना हो गया 90, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब ध्यान रहे 90 को π/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। 90 को क्या लिख सकते हैं, π/2। तो ये 90 डिग्री है, या इसी को π/2 लिख सकते हैं। 0 को बस एक तरीके से 0 डिग्री। अच्छा ये भी 90 है आगे, तो 90 90 180, तो ये आपका तो -1 है ही है, इधर की तरफ -1 तो ये है ही है। उसके साथ साथ ये क्या है 180 डिग्री भी है, या पाई इस पॉइंट पर। इधर की तरफ 270 डिग्री, या फिर उसी को लिख सकते हैं 3π/2। 0 π/2, 2π/2 मतलब पाई, 3π/2 और 4π/2 दैट इज़ 2π, और यही होता है 2π, या 360 डिग्री यहाँ पर भी 90 90 90 90। तो यहीं पर 0 भी है, यहीं पर 360 भी है। तो सभी को पाई के टर्म में ही लिखते हैं, डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5π/2। 5π/2 का मतलब कितना हुआ, 360 + 90 यानी 450, 360 + 90, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 3π, ये हो जाएगा आपका 3π, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 7π/2, 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 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2। ये आपका हो जाएगा 4π। आप मेजर करेंगे तो आएगा। देखो सबसे पहली चीज़ क्या था समझ लीजिए, 0 90 मतलब π/2, 180 का मतलब पाई, 270 का मतलब 3π/2, और फिर 360 का मतलब 2π। फिर शुरू हुआ 5π/2, दूसरा रोटेशन स्टार्ट हो गया 5π/2 मतलब 450 डिग्री, 450 डिग्री, 360 + 90। उसके बाद में 3π दैट इज़ 540 डिग्री, फिर आपका 7π/2, और फिर 4π मतलब 8π/2। ये क्या है 9π/2, ये आपका आएगा 10π/2 दैट इज़ 5π, और ये आपका आएगा 11π/2। एक बार और करते हैं, और ये आएगा आपका 6π। इस लाइन पर ये सारे एंगल्स होंगे। इसके बाद में 13π/2, और ये आपका हो जाएगा 7π, और ये आपका हो जाएगा 15π/2। अब आप देखिए, देखो यहाँ पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। ये क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये सभी क्या हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये सभी एंगल्स किस फॉर्म में है, ये सभी एंगल π/2 का मल्टीपल क्या है, 1 है, 5 है, 4। 1 का मतलब 1 और 5 का मतलब +4, +4 4 होता चला गया है। तो इसका मतलब 4n + 1 π/2। थोड़ा नीचे लिखें अगर दिख नहीं रहा हो तो, 1 मिनट चेक कर लें दिख रही कि नहीं दिख रहा है। सभी लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो जस्ट इसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं अभी। अब दिखा सभी लोगों को, थोड़ा सा यार प्रॉब्लम हो जाता है, वीडियो शूट कर रहे हैं ना, तो इसलिए 1 मिनट। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हम थोड़ा सही कर दे रहे हैं उसको। देखिए क्या था, ये आपका 90 डिग्री था, 1 मिनट यहाँ पर π/2 था 90 डिग्री। इसके बाद में क्या आ रहा था आपका 5π/2, फिर 9π/2, उसके बाद में 13π/2, फिर क्या आएगा इस पर
और आगे लिख सकते हैं 17 पाई बाई 2, इस तरह से। ये सभी एंगल्स किस फॉर्म में है? 4n+1 पाई बाई 2, और n किससे बिलोंग करेगा? z से। नीचे वाले सभी लोग किस फॉर्म में हैं? 4n+3 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। नेगेटिव ही ले सकते हो, अगर रिवर्स मूव करें तो नेगेटिव ही ले सकते हैं, इन सभी को वो नेगेटिव ही ले सकते हैं। एक बात आपको आप बताएं, साइन जो होता है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ऑड फंक्शन होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इससे घबराना नहीं है। अगर कोई माइनस डिग्री पर पूछो तो माइनस बाहर निकल जाएगा साइन में। कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये माइनस को खा जाता है, ये होता है इवन फंक्शन, और ये क्या होता है? ऑड होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। साइन कॉस पता होगा तो टेन पता हो जाएगा, टेन में माइनस बच जाएगा, ठीक है, आप रेशियो से निकाल सकते हैं। तो अब आप हमको बताओ, इस पर साइन 1 होगा और इस पर साइन 1 होगा, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी क्या हैं वैल्यूज़ हैं, इन पर साइन -1 होगा। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ऐसी जितनी भी वैल्यूज़ हैं पाई बाई 2 से लेकर के इस टाइप में, यहाँ पर n की वैल्यू कुछ पुट करिए इंटीजर में, तो जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी पाई बाई 2 का मल्टीपल, वो उस पर साइन 1 होगा, और इस पर cos 1 होगा, इस पर cos -1 होगा। अब डिपेंड कर रहा है कि इस पर cos क्या होगा, इस पर साइन क्या होगा। इस पूरे लाइन पर अलॉन्ग, यहाँ पर एक पॉइंट लिखें कि अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब x एक्सिस, ब्रैकेट में x एक्सिस, साइन इज इक्वल टू 0, किसी भी डिग्री पर साइन इज इक्वल टू 0 होता है। किस पर? x एक्सिस पर। y एक्सिस पर cos 0 होता है। अलॉन्ग y एक्सिस cos इज इक्वल टू 0। इस पूरे लाइन पर cos 0 होगा, इस पूरे लाइन पर साइन 0 होगा। आप जानते हैं कि अगर साइन 0 हो रहा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर 0 है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है। n का मतलब 0, n का मतलब अगर n की वैल्यू 0 पुट करें, 0 इंटू पाई 0, 1 पुट करें तो पाई, 2 पुट करें 2 पाई, 3 पुट करें 3 पाई, तो चाहे इधर का चाहे इधर का, पूरे पर साइन क्या होता है? 0। ऐसे पाई बाई 2 का अगर ऑड मल्टीपल है, चाहे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इस पर जो ऑड मल्टीपल पाई बाई 2, उस पर कॉस क्या होता है? हमेशा 0। अब आप बताओ, अगर कोई ऐसी डिग्री हमें मिल गई जो बीच में लाई कर रही है, तो हमेशा आपको पॉइंट लिख रहे हैं, टू फाइंड एनी वैल्यू एट एनी डिग्री, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ t ratios at any degree take help of x एक्सिस, हमेशा x एक्सिस का हेल्प लेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, अगर कोई चीज़ यहाँ पर लाई कर रहा है तो ये तो एक्यूट एंगल हो गया भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 90 डिग्री तक होता है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? 90 से स्टार्ट होता है, 180 के पहले तक आता है। और आपका थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? ये आपका थर्ड होता है, और ये क्या होता है? फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से होता है? आपका 180 डिग्री से 270 तक होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है? 270 से 360 तक होता है। इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर कहीं हमें 0 से 90, तो हमें पता ही होता है, 0 से 90 में हम तुरंत पता कर लेंगे। अगर हमें यहाँ पर कोई एंगल निकालने कहा गया, जैसे सपोज दैट 120 डिग्री निकालने कहा गया, तो 120 अगर डिग्री निकालना है तो आप इसका हेल्प लीजिएगा, इस लाइन का। किसका लाइन का हेल्प लेना है? इस लाइन का। तो 120 का मतलब क्या हो? ये 180 माइनस थीटा है, और इधर आएंगे तो 180 प्लस थीटा, मतलब 180 में कुछ ऐड करोगे थर्ड में आओगे, 180 में कुछ माइनस करोगे सेकंड में जाओगे, और अगर फोर्थ में आ रहे हो
तो आप क्या करोगे 360 माइनस कर दोगे थीटा। अगर फोर्थ में आ रहा हो तो 360 माइनस थीटा। ये यहाँ पर क्या होता है, ये 360 लाइन है, ये लाइन 360 और 0 डिग्री भी होता है वही। तो 360 में कुछ माइनस करेंगे, इधर आ जाएंगे, प्लस करोगे इधर। 360 प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और थीटा सभी एक्यूट एंगल है। तो इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। और अभी हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिसको आप ध्यान से देखिएगा, कितने भी डिग्रीज पर। तो सबसे पहली चीज आप बताओ, साइन 11 पाई बाई 2, साइन 11 पाई बाई 2 बताओ, साइन 11 पाई बाई 2 बताइए सभी लोग। साइन 11 पाई बाई 2 कितना होता है? अब 11 पाई बाई 2 पर हम जानते हैं साइन पाई बाई 2 पर या तो 1 होगा या -1 होगा, क्योंकि पाई बाई 2 कहाँ पर आता है, वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर साइन 1 होता है या -1, ऊपर होगा तो 1, नीचे होगा तो -1। अब ऊपर कौन सा होता है 4n + 1, नीचे 4n + 3। तो इस किस टाइप में है, 4 × 4 3 जा 12 होता है, 4 2 जा 8, तो 4 × 2 8 + 3 11/2, इस तरह को लिख सकते हैं, इंटू पाई। तो 3 आया तो नीचे, +3 आया तो कहाँ होगा 11 नीचे, तो इसका मतलब क्या होगा -1। साइन 13 पाई बाई 2 ऊपर जाएगा तो वो 1 होगा। सिमिलरली अगर कॉस पाई बाई 2 पर निकालना है तो 0 आएगा, कॉस की वैल्यू हमेशा। तो कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए इन सभी डिग्रीज पर। जैसे अगर आपको निकालना हो, बताइए साइन 17 पाई बाई 2 कितना होगा। अगर कोई डिग्री में है तो पाई में कन्वर्ट कर सकते हो उस डिग्री को 180 से डिवाइड करके। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि साइन 270 डिग्री, तो साइन 270 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 270 क्या कर सकते हैं, अगर इसको हमें पाई में कन्वर्ट करना है तो 180 क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 90 का मतलब पाई बाई 2, तो पाई लिख करके, तो साइन पाई अपॉन 180 × 270। तो आप देख सकते हो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, तो साइन क्या हो गए 3 पाई बाई 2, और साइन 3 पाई बाई 2 नीचे होता है तो -1। अगर हम कॉस 3 पाई बाई 2 पूछें आपसे कितना आएगा 0, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2। साइन 17 पाई बाई 2, चेक कर लो 17 कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है, 4 4 जा 16 + 1, तो 4 × 4 + 1 अपॉन 2, तो +1 हुआ तो ऊपर जाएगा, और ऊपर साइन की वैल्यू 1 होती है, बाई 2 हो तो सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इधर साइड में आया कॉस तो -1। चलो कॉस पर देख लेते हैं, बताइए हमें कॉस पाई कितना होगा। अब पाई क्या है, कॉस 2 पाई कितना होगा, 2 पाई का मतलब इवन मल्टीपल पाई, कॉस हॉरिजॉन्टल लाइन कॉस 1 या -1, इवन मल्टीपल 1, ऑड मल्टीपल -1, और इस पर साइन, साइन किसी मल्टीपल हो, पाई हो, साइन 2 पाई हो, या साइन 3 पाई हो, इस तरह से साइन की कोई भी वैल्यू हो पाई पर, सभी पर 0 होता है साइन, चाहे उधर चाहे इधर, ठीक है। बताइए कॉस 5 पाई, 5 ऑड मल्टीपल है इधर की तरफ यानी -1, कॉस 8 पाई इवन मल्टीपल राइट साइड में यानी 1। आप निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यूज़ को। बीच में कोई चीज़ आ रहा है, सपोज दैट 120 डिग्री, हम कहें कि फाइंड करो साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, और वो भी किस में, माइनस में, तो साइन -θ = -sin θ, ऐसे लिख दो। अब 120 का मतलब किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस करते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाहिर सी बात है क्या, साइन 180 - 60 लिख सकते हो, ये मालूम पड़ गया। अरे हाँ 180 - 60 तो 120 हो जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है, ऑलरेडी माइनस इसलिए माइनस लिख दीजिएगा, तो साइन 60 आएगा, और साइन 60 √3/2, तो -√3/2। यहाँ माइनस नहीं होता तो ये भी माइनस नहीं आता, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखा है साइन
साइन 180 माइनस थीटा। अब बताओ 180 माइनस थीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 किस पर होता है? हॉरिजॉन्टल पर। हॉरिजॉन्टल पर कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल, ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन देयर बी नो चेंज, देयर बी नो चेंज। तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। अब आप बताइए, देखो कॉस 180 माइनस थीटा, इसका मतलब कॉस की वैल्यू हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस होता है, और बाकी कॉस थीटा लिख दीजिए। कॉस थीटा ही यही लिखाएगा, 180 से कोई मतलब नहीं है। 180 हमें ये दिखा रहा है माइनस थीटा कि सेकंड में है, क्योंकि 180 पर कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख दें कोई चेंज नहीं होता है, जो साइन लिखा है वही साइन, इसकी जो फेस वैल्यू है कोई चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर बाई 2 पर चले गए, अगर वर्टिकल लाइन पर चले गए, ऑन वर्टिकल लाइन रेशियोज टी रेशियोज चेंजेस इन देयर कॉम्प्लीमेंट्री, अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होंगे। जैसे अगर हम कहें कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। अब आप बताओ 90 में प्लस कर दीजिए, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है। 90 में प्लस करोगे तुरंत सेकंड में आओगे। सेकंड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीका, 180 माइनस या 90 प्लस। हॉरिजॉन्टल लाइन का हेल्प लेंगे तो 180 माइनस, और थीटा वर्टिकल लाइन का हेल्प लेंगे तो 90 प्लस थीटा। इसके सापेक्ष में चेंज होगा वर्टिकल लाइन में, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, और साइन सेकंड में प्लस होता है तो कॉस थीटा होगा। अगर हम कहें कि कॉस 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट कॉस माइनस में होता है, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है। इस तरह से सारे वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। सिमिलरली tan 180 माइनस थीटा, अब आप देखिए हिम्मत, अब मान लीजिए ये याद नहीं है तो tan 180 में tan सेकंड क्वाड्रेंट में आपका होता है माइनस, ठीक है, और tan का tan ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 है हॉरिजॉन्टल लाइन। यही अगर होता tan 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस और tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, इस तरह से होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो थैंक यू, आप लोग डिग्रीज पर वैल्यू निकालिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं माइनस में प्लस में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर किए कि सभी क्वाड्रेंट्स में साइन और कॉस कैसे बिहेव करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।